ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने क्या-क्या पढ़ाया है, अब तक क्या-क्या चीज़ें कवर अप हो चुकी हैं, तो एक बार तुम लोग उसको। हुँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर। ठीक है। ओके, तो हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में बेसिक्स ऑफ ड्रोन, ड्रोन कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं, उसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस और जितने भी कंपोनेंट्स हैं, हम लोग ऊपर-ऊपर से उसको देख लिए। और जो हमारा थर्ड लेक्चर था, लेक्चर नंबर थर्ड, उसमें हम लोग ने कितने फोर्सेस लगते हैं, कैसे फोर्सेस को टैकल किया जाता है और कुछ पैरामीटर्स हम लोग पढ़े थे। और कब किस कंडीशंस पे हम लोग, किस सिचुएशंस पे हम लोग उस फोर्सेस को अपोज करते हैं, उससे हम लोग अपर जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग ऑपरेट करने का सिस्टम जितना भी है, जो जो फ्लाइट मूवमेंट्स होती हैं, उसको भी हम लोग ने रिवाइज किया था पिछले लेक्चर में। आज हम लोग आ गए हैं जो हमारा मेन टू हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं ड्रोन का, उसके ऊपर। प्रीवियस क्लासेस में किसी को डाउट था कि आगे हम लोग यहाँ यहाँ से स्टार्ट करें? कोई भी? नहीं तो आज हम लोग प्रोपेलर्स और मोटर को एकदम डीप में पढ़ेंगे। कहाँ-कहाँ यूजेस आते हैं, किस टाइप के प्रोपेलर्स मोटर्स होते हैं, मोटर्स के अंदर क्या-क्या होता है, कैसे मोटर वर्क करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लासेस में किसी को डाउट था? कोई कोई भी डाउट छोटे-मोटे? क्रिश, अमन, स्वर्णिमा, दुर्गेश, शिवांश। ओके, तो ठीक है, आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। अब हम लोग आ गए हैं जो थर्ड लेक्चर की रिकैप पे। तो मैंने उसका रिकैप कर ही दिया है अभी, कि हम लोग फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, कैसे वो बैलेंस होता है ड्रोन हम लोग का एयर में या तो ग्राउंड पे, उस फोर्सेस को कैसे टैकल किया जाता है, वो सब के बारे में हम लोग ने पीछे पढ़ लिया। और फ्लाइट मूवमेंट्स को भी हम लोग ने रिवाइज किया था। तो अब हम लोग आ गए हैं अपने आज के टॉपिक्स पे। आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोपेलर्स क्या होते हैं, मोटर्स क्या होते हैं, मोटर कैसे वर्क करते हैं, प्रोपेलर कैसे रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज का क्या सिस्टम है, हाउ ड्रोन स्टे बैलेंस जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वो हवा में रहता है। आज आप लोग को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैंने पूरी विजुअलाइजेशन करने की, आपके जो जो चीज़ें आप विजुलाइज कर पाओगे, वो सारी चीज़ मैंने इस पीपीटी में ऐड की है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, व्हाट इज ए प्रोपेलर। प्रोपेलर क्या होता है कि जो एक ब्लेड होता है, आपके घरों में फैन लगे हैं, फैन में जो ब्लेड्स लगे हैं, अगर उसी को हम लोग डिजाइन ऐसे शेप बेंड करें, तो उसको हम लोग प्रोपेलर कहते हैं। प्रोपेलर का काम क्या होता है, एक ऐसा रोटेटिंग ब्लेड जो कि एयर को पुश डाउन करे, नीचे की तरफ पुश डाउन करे। आपको यहाँ पे इमेज में भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस इमेज में, कि जो प्रोपेलर है वो अगर रोटेट कर रहा है तो वो नीचे की तरफ एयर पुश कर रहा है। एयर पुश कर रहा है, इसका मतलब वो फोर्स नीचे की तरफ पुश कर रहा है, जिससे क्या होता है, लिफ्ट होता है। लिफ्ट के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि लिफ्ट मतलब कि वो जो ड्रोन है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, अपर डायरेक्शन में मूव करता है। सेम जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, वैसे ही इस इमेज को देख के आप लोग ने विजुलाइज कर पाएंगे कि अगर मोटर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो उसका एयर नीचे की तरफ पुश डाउन होगा और ड्रोन जो है वो पूरा ऊपर लिफ्ट होगा। सेम यही लिखा है, व्हेन इट स्पिन्स, जब मोटर जो प्रोपेलर होता है वो स्पिन करता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ड्रोन प्रोपेलर्स। हम लोग किस किस टाइप के ड्रोन प्रोपेलर्स यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था हम लोग का, तो स्टार्ट हुआ था प्लास्टिक प्रोपेलर से। प्लास्टिक प्रोपेलर कैसे होते थे, दो दो ब्लेड्स जिसमें हम लोग लगाते थे, और दो ब्लेड्स लगाने का जो रीजन है वो थोड़े से इसके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री का होता है, तो स्पेसिंग ज़्यादा मिलती है। स्पेसिंग ज़्यादा मिलती है तो ज़्यादा स्पीड से जो एयर को कट करता है, और वो जिस एंगल पे रहता है, थोड़ी सी टिल्टेड रहती है, बेंड रहती है, उससे वो ज़्यादातर नीचे की तरफ फोर्स करता है।
जो कि हम लोग को सिर्फ एक ड्रोन उड़ाने के लिए हम लोग को बनाना था पहले, फ्लाई करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इसका यूज किए थे। अब आपको रेसिंग के लिए यूज करना है, तो रेसिंग के लिए आप मतलब 3 ब्लेड वाले ड्रोन प्रोपेलर यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्लास्टिक प्रोपेलर होते हैं वो लो कॉस्ट के होते हैं। आपको पता है प्लास्टिक के कंपोनेंट्स या प्लास्टिक के जो सामान थिंग्स होते हैं वो काफ़ी मतलब सस्ते रहते हैं। अब हमको ये दिक्कत आई कि प्लास्टिक प्रोपेलर जो होते थे वो बहुत हाई स्पीड पे अगर हम लोग उसको रोटेट करा रहे हैं, या तो कभी कभार हीट ज़्यादा उसमें जनरेट हो रही है रोटेट करते समय, तो वो क्या होती थी, अपने शेप को चेंज कर लेती थी, या तो वो टूट जाती थी, बीच में से ब्रेक हो जाती थी। तो ये प्रॉब्लम्स आई, जो कि हम लोग बड़े ऑपरेशंस में हम लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, जैसे रेसिंग हो गया, या तो हम उसको कोई भी ऑपरेशन अगर कहीं पे स्ट्राइक करना हुआ, डिफेंस के लिए यूज करना, वो उसमें हम लोग नहीं यूज करते। तो अब हम लोग के पास एक ऑप्शन था, एक मटेरियल कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर की प्रॉपर्टी बहुत होती है कि वो प्लास्टिक से भी हल्का होता है, या तो प्लास्टिक की तरह ही रहेगा, उतना ही वेट रहेगा, लाइट वेटेड, पर उससे भी ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। वो स्ट्रांग रहता है, उसकी थर्मल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है प्लास्टिक कार्बन फाइबर की। तो उससे अगर हम लोगों ने प्रोपेलर बना के देखा, तो वो क्या हुआ, हाई स्पीड पे भी काम कर रहा था, जो जो लिमिटेशन थी प्लास्टिक वाले की उसको ये कवर अप कर रहा था। हाई स्पीड वाले पे भी वो कर रहा था, रोटेट कर रहा था, और इसमें थर्मल कैपेसिटी भी है, तो थर्मली भी ये काफ़ी स्ट्रांग था। तो इसलिए हम लोग ने कार्बन फाइबर प्रोपेलर भी यूज करना स्टार्ट किया। हालांकि ये हाई स्पीड पे कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होती है, इसकी कार्बन फाइबर की प्रोपेलर बनाने में कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक ऑपरेशंस में यूज होती है, जैसे रेसिंग के लिए हो गया, अगर हम लोग को कहीं डिफेंस के लिए एयर स्ट्राइक या कुछ भी करने हुए हैं, तो उसके लिए हम लोग को ये कार्बन फाइबर यूज करना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा ये, कोई भी हार्डवेयर मतलब एक टाइप का हार्डवेयर है जो कि नॉन टेक्निकल है, ये आपका टेक्निकल से कोई मतलब नहीं है, बस इसके स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना है। तो आप कहीं पे जाइए, अगर आपसे कोई पूछे कि प्लास्टिक प्रोपेलर और कार्बन फाइबर प्रोपेलर में क्या डिफरेंस है, तो आप उसको बता पाएंगे। प्रोपेलर्स में किसी को डाउट है? अब हम लोग मोटर्स के ऊपर चलने वाले हैं। मोटर्स में थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, ओके तो अब हम लोग आ गए हैं मोटर्स पे। मोटर्स क्या होती है, कोई डिफाइन करे हमको मोटर क्या होता है? सर मोटर एक स्पिनिंग मैकेनिज्म है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, तो हमको ड्रोन में क्या चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी। हमको प्रोपेलर को रोटेट करना है, तो रोटेट करना है तो हमको रोटेशनल एनर्जी चाहिए। अब उसको हम लोग अचीव करते हैं कैसे? हम लोग के पास काफ़ी टाइप के मोटर होते हैं, डीसी मोटर होती है, एसी मोटर होती है, सिंक्रोनस होती है, बीएलडीसी मोटर होती है। तो हम लोग जो चारों टाइप, पांचों टाइप के जो मोटर हैं, 3 फेज, सिंगल फेज, सारे टाइप के मोटर हैं, हमको उसमें से डीसी पे इसको वर्क कराना है। डीसी पे वर्क कराना है तो या तो डीसी मोटर हम लोग को चाहिए, या तो बीएलडीसी मोटर चाहिए। डीसी मोटर में ये इशू आती है कि उसमें ब्रश लगी होती है, और ब्रश के कारण उसमें हीट जनरेट होती है। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट करा रहे हैं तो उसमें हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन के कारण तो उसमें लॉसेस भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेस। आपकी बैटरी ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये सब इशू आते हैं। तो इसके मतलब इसको हम लोग को टैकल करने के लिए हमको बीएलडीसी मोटर यूज करना पड़ा। बीएलडीसी मोटर आपके यहाँ पे देखिए शो हो रहे हैं, ये सारे आपके बीएलडीसी मोटर ही हैं जो ड्रोन के लिए यूज किए जाते हैं। ड्रोन के लिए यूज किए जाते हैं हाई स्पीड पे। हाई स्पीड पे जो डीसी मोटर होती है इसलिए नहीं यूज की जाती क्योंकि उसकी वेट भी ज़्यादा हो जाती है, और आपके हीटिंग मतलब हीट होने लगता है, या तो उसके फ्रिक्शन से लॉसेज ज़्यादा होने लगती है, तो इसलिए हम लोग इसमें बीएलडीसी मोटर यूज करते हैं। तो एक बार हम लोग इसके पार्ट्स को एक बार पहले मतलब डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे आएंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर का भी काफ़ी सही डायग्राम मैंने सिलेक्ट किया है अभी। आपको पहले एक बार ऊपर ऊपर से पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो इसमें 5 तरह के पार्ट होते हैं, एक रोटर, स्टेटर, मैग्नेट, बियरिंग, शाफ्ट। रोटर मतलब रोटेटिंग पार्ट जो कि आपके प्रोपेलर को रोटेट कराएगा। स्टेटर मतलब कि एक फिक्स्ड पार्ट जो कि आप मतलब जिसके वजह से आपका रोटर रोटेट करेगा।
और मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट वो होता है कि इन दोनों के बीच में, या परमानेंट मैग्नेट होता है कि जो स्टेटर और रोटर में फिक्स होता है, जिसके कारण अगर स्टेटर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो उसके कारण मैग्नेट जो है, परमानेंट मैग्नेट, वो रोटेट करेगा। ठीक। बेयरिंग क्या होता है? बेयरिंग आप लोग ने देखा होगा कहीं कहीं लगा हुआ, जो भी रोटेटिंग शाफ्ट होती हैं, चाहे वो आप चक्की होता होगा उसमें आप देख सकते हैं, फैन में आप देख सकते हैं बेयरिंग लगता है। बेयरिंग इसलिए होता है क्योंकि वो फ्रिक्शन को कम करता है, जो भी फ्रिक्शंस होते हैं उसको वो कम करता है। इससे क्या होता है, आपका जो डिवाइस है वो स्मूथ चलता है। शाफ्ट क्या होता है? शाफ्ट पे मोटर प्रोपेलर जो है वो मतलब वो किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब आपको मैं इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो रोटर ड्रोन मोटर्स होते हैं उसकी स्पीड 5000 आरपीएम से लेकर 20,000 आरपीएम तक होती है। विद प्रोपेलर बेस्ड 2 प्लेट 3 बेस्ड। ठीक है। तो जनरली अगर हम लोग मतलब फ्लाई उसको ड्रोन को फ्लाई करने के लिए 2 ब्लेड्स मोटर ज़्यादातर वो करते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा रेसिंग के लिए हम लोग 3 के लिए रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसमें जो 3 ब्लेड्स हैं वो एयर को बहुत जल्दी जल्दी एंगल पे वो कट करती है, इसलिए उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और हम लोग नॉर्मली ड्रोन फ्लाई करने के लिए अगर हम लोग क्वाड्राकॉप्टर बना रहे हैं तो उसमें हम लोग 4 मतलब 2 यूज कर सकते हैं, 2 ब्लेड के, जिससे वो इजली मतलब लिफ्ट करेगी। तो ये देखो स्ट्रक्चर, अभी मैंने 5 पार्ट बताए हैं, 5 पार्ट इसमें अभी तुमको डिफाइन हो जाएंगे। ये तुम्हारा जो सेम ड्रोन, हाँ ये वाली मोटर जो है यहाँ पर जो तुमको ऊपर दिख रही होगी, जिसमें लिखा है 822 12 13T और 1000 kV। ये वाली मोटर को हम लोग अगर डिस्प्लेस करते हैं, मतलब अगर हम लोग डिसमेंटल करते हैं इसको, तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के आएगा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसके हर पार्ट को हम लोग अभी पढ़ेंगे, क्या क्या वर्क करता है क्या। तो ये जो ऊपर तुमको यहाँ दिख रहा है, मतलब हम लोग अब पहले आते हैं राइट वाले पिक्चर पर। तो जो शाफ्ट है, शाफ्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें भी आपको शाफ्ट दिख रहा होगा, जो कि प्रोपेलर को मतलब बाइंड करने के लिए इसमें वो दी गई है, गियर दी गई हैं। तो आप इससे नट बोल्ट की तरह इसको अटैच कर सकते हैं प्रोपेलर को। ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसको, जो ये बेल है, मोटर बेल, देखो इसमें अगर हम लोग इसको 2 पार्ट में मतलब डिवाइड करें तो 2 पार्ट में क्या होता है, मोटर स्टेटर स्टेटर पार्ट होता है, एक होता है रोटर पार्ट। रोटर पार्ट को हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग मतलब मोटर बेल कहते हैं, और इसको मोटर स्टेटर कहते हैं। मोटर बेल में आपका लगा होता है अंदर परमानेंट मैग्नेट, जो कि बिल्कुल ही अटैच होता है उससे। और मोटर स्टेटर में आपके लगा होते हैं वाइंडिंग्स, जिसमें से हम लोग पावर सप्लाई देते हैं। बैटरी से हम लोग पावर सप्लाई इसमें देंगे कॉपर के वाइंडिंग में। वो कॉपर की वाइंडिंग आपकी जाएगी, जनरेट करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स परमानेंट मैग्नेट के फ्लक्स से कनेक्ट करके वो रोटेट करने लगेगी। और कुछ नहीं है इसमें। एक बेयरिंग यहाँ बीच में लगा है ताकि आपका रोटर और स्टेटर के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो। इसमें किसी को डाउट है? क्लियर है? एक बार और रिपीट कर देते हैं। हम लोग के मोटर में हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्टेटर पार्ट और एक होता है रोटर पार्ट। रोटर पार्ट के हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मोटर बेल, और इसके हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोटर स्टेटर। रोटर बेल में लगा होता है शाफ्ट, जो कि हम लोग प्रोपेलर से कनेक्ट करते हैं, और लगे होते हैं उसके सरफेस पे, मोटर बेल के सरफेस से लगे होते हैं परमानेंट मैग्नेट, जो क्या काम करता है कि स्टेटर वाइंडिंग के फ्लक्स को लिंक करने में काम करता है। अब होता है स्टेटर के साइड पे हम लोग आ जाते हैं। स्टेटर में हम लोग देते हैं पावर सप्लाई इस वाइंडिंग में, कॉपर वाइंडिंग में। कॉपर वाइंडिंग में सप्लाई दिए। कॉपर वाइंडिंग क्या किया कि एक इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया। मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट से कनेक्ट होके वो रोटेट करने लगा। अभी कैसे रोटेट करना है, कितने आरपीएम पे रोटेट करना है, ये अभी तुम लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो तुमको पता चलेगा, अभी बस इतना ही। और इसके बीच में लगा होता है तुम्हारा बेयरिंग, जो कि क्या करता है कि तुम्हारे फ्रिक्शन को कम करता है। ओके, तो आगे बढ़े।
ठीक। अब ब्रशलेस मोटर, अभी मैंने जो स्ट्रक्चर तुमको बताया वो था ब्रशलेस मोटर। इसमें तुमको कहीं पे भी ब्रश नहीं दिख रहा होगा, इसमें बस बेयरिंग है और अलग से परमानेंट मैग्नेट है। जो रोटर का पार्ट है वो अलग है और स्टेटर का पार्ट अलग है। ब्रशलेट मोटर मतलब जो डीसी मोटर होते हैं, जो ब्रश वाले मोटर होते हैं जिसमें ब्रश लगे होते हैं, उसमें क्या होता है कि ये दोनों पार्ट एक ही मतलब अटैच रहते हैं। जिसको आप अलग करेंगे तो उसमें एक ब्रश लगा होगा जो बार बार उससे प्रोसेस होता है। आपको मतलब आगे क्लासेस में आप पढ़ेंगे डीसी मोटर एसी मोटर, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ड्रोन मोटर अब क्या होता है, बीएलडीसी मोटर। सिंपल। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? देखो, फ्रिक्शन कम होते हैं तो हम इसको हाई स्पीड पे चला सकते हैं। हाई स्पीड पे चलाएंगे तभी तो ड्रोन लिफ्ट करेगा ऊपर। फिर उसके बाद ये ज़्यादा पावरफुल होता है, टॉर्क टू वेट रेशियो इसके ज़्यादा होते हैं। इसमें वाइंडिंग हम लोग कम करते हैं क्योंकि परमानेंट मैग्नेट हम लोग यूज किए हैं इसमें। नहीं तो अगर हम लोग डीसी मोटर में हमको दोनों में, रोटर में और स्टेटर में, दोनों में वाइंडिंग करनी पड़ती है, तो इसलिए उसकी वेट ज़्यादा होती है। तो इसकी वेट भी कम है और उसके हिसाब से टॉर्क भी ज़्यादा दे रहा है। इसमें लेट हीट मतलब लेस हीट जनरेट होता है, मतलब कम हीट में, जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाती है मोटर की, लॉन्गर लाइफ से। इसको हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? हर टाइप के ड्रोन में हम लोग इसको यूज करते हैं। तुम चाहे जो भी DJI कैमरा ड्रोन में भी यूज कर सकते हो, रेसिंग ड्रोन में भी यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर ड्रोन में भी यूज कर सकते हो। तो ड्रोन में सारे में बीएलडीसी मोटर यूज होते हैं। क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था, तो कोई इसको कोई डिफाइन कर दें? कोई भी? क्रिस, दुर्गेश? सर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समझाता हूँ। जैसे मोटर में हमारा जो अगर क्वाड कॉप्टर लूं तो उसमें 4 मोटर्स होते हैं, तो 2 क्लॉकवाइज घूमते हैं और 2 एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ठीक है। हमें उसका जो रोटेशन मोशन से जो टॉर्क पैदा हो रहा है उसको हमें क्या बोलूं, मतलब इक्वल करना है। हाँ, इक्वल करना है, उसको बैलेंस करना है हमको। हाँ बैलेंस कैसे होगा कि अगर हम लोग दो मोटर्स को, जो डायगोनली अटैच्ड मोटर्स हैं, उसको हमको एक डायरेक्शन में घुमाना होगा, और जो दूसरे अपोजिट डायरेक्ट मतलब डायगोनली मोटर्स है उसको हम लोग को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। तो अभी मैं थोड़ा सा डिटेल एक दो लेक्चर मतलब एक दो स्लाइड में लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं इमेज से एक्सप्लेन करूंगा उसको। तो मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग मतलब दो मोटर्स को हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा रहे हैं। तो सेम लिखा कौन कौन से मोटर, 1 और 3 को हम लोग रोटेट कराएंगे। 1 और 3 को रोटेट करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तुमको पहले से पता है क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने इसको डिस्कस किया है। सेम जो दो मोटर्स उसको छोड़ के बचे हैं यानी कि 2 और 4, उसको हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना होगा। क्यों रोटेट कराना होगा अभी हम लोग देखते हैं। हाँ ठीक है। प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप सभी प्रोपेलर्स को हम लोग सेम डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो ड्रोन जो है वो स्पिन करने लगेगा, पूरे ड्रोन ही एक डायरेक्शन में स्पिन करने लगेगा। तो इस चीज़ को हम लोग को मतलब जो इस चीज़ को इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं कि दो मोटर्स को हम लोग एक डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं और दो मोटर्स को एंटी क्लॉकवाइज या अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं। देखो ये इमेज से तुम लोग को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रीन वाले हैं ये तुम्हारा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। ग्रीन वाली जो मोटर्स हैं, जो मतलब ये ब्लू वाली जो मोटर्स हैं सॉरी, ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहा है। और जो रेड वाली है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब इससे होता क्या है कि अगर ये दो मोटर्स एक डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं और ये दो मोटर्स एक डायरेक्शन में रोटेट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो इसके जो एयर लिंक मतलब एयर को जो कट करेगा, ये फोर्स जो देगा वो स्पिन जो कर रहा है वो दूसरे डायरेक्शन में कर रहा है। तो हाफ इसका आएगा मतलब हाफ इसका रोटेशन आएगा, मान लो इसको हम 1 मान लेते हैं। तो जो काउंटर क्लॉकवाइज है उसको हम लोग 1 मान लेते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 है, और जो क्लॉकवाइज है वो उल्टे डायरेक्शन में यानी कि -1 हो जाएगा वो। अब ये -1 से रोटेट कर रहा है तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो वो 0 होगा। ना ये तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ड्रोन रोटेट जाएगा और ना ये काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट मतलब डायरेक्शन में तुम्हारा ड्रोन जाएगा।
ये उसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि ये जीरो हो जा रहा है, पूरा नेट टॉर्क जो है वो जीरो हो जा रहा है स्पिन का। समझ में आया सबको? ठीक है। अब हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं कि मोटर्स और प्रोपेलर साथ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखो, मोटर्स अलोन भी बहुत जगह यूज होते हैं। जैसे तुम लोग देखे होगे कि जो चक्की होती है, मतलब गेहूं पीसने वाली चक्की या तो चावल पीसने वाली चक्की होती है, वो सारी उसमें भी मोटर यूज होते हैं, पर उसमें प्रोपेलर नहीं यूज होते हैं। ठीक है। और इसमें बोला है कि मोटर्स और प्रोपेलर कहाँ कहाँ साथ में यूज होते हैं डेली लाइफ में। आपके हेलीकॉप्टर्स में यूज होते हैं, जो कि टेल रोटर होता है आपका। हाँ क्रिस, डाउट? सर वो जो आपने इमेज दिखाया था वो काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का, मैं तो ना डायरेक्शन को लेके कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि जैसे क्लॉकवाइज मेरे को लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज दे दिया, तो एक बार आप समझा दो ना वो। ये वाली इमेज में हाँ, जैसे जो ब्लू कलर का है वो तो लाइक ओ मैं गलत था, ठीक है सर, ओके। इसको तुम, मतलब ये मैं ड्रोन तुम्हारा डायरेक्शन को गलत समझ रहा था थोड़ा। अच्छा अच्छा, अब क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है। तो वैसे ड्रोन में हम लोग यूज करते हैं, और बोट्स में हम लोग यूज करते हैं मोटर्स और प्रोपेलर साथ में। फैन में यूज करते हैं, और रेसिंग कार्स में यूज करते हैं। रेसिंग कार में देखो हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रोन मतलब बस मोटर यूज करते हैं और प्रोपेलर की जगह व्हील लगा देते हैं। बाकी सेम ही कंट्रोलर कंट्रोल करता है आपका ड्रोन और ये आरसी कार। जैसे आप रिमोट से इसको भी कंट्रोल करते हो, वैसे ही इसको भी आप मतलब आरसी कार को भी रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, बता सकता है कोई कि इसके मोटर, ड्रोन के मोटर और आरसी कार के मोटर में क्या डिफरेंस है? हाँ दुर्गेश। सर, ड्रोन्स के मोटर्स ब्रशलेस मोटर्स होते हैं, जिससे उसमें कोई वो नहीं रहता, क्या बोलते हैं, ब्रश नहीं रहता। और हाँ नहीं रहता। आरसी कार में रहते हैं डीसी मोटर्स में। हाँ, आरसी कार में हम लोग बेसिकली डीसी मोटर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें लोड कैपेसिटी ज़्यादा होती है डीसी मोटर्स में। हम्म। हमको ज़्यादा स्पीड की नहीं ज़रूरत है, हमको उस पूरे व्हीकल की मतलब व्हीकल की वेट की और जो फ्रिक्शन लगने वाले हैं इसके व्हील्स के, उसके कैपेसिटी हमको चाहिए, उतनी कैपेसिटी मोटर्स में। तो इसलिए हम लोग डीसी मोटर्स यूज करते हैं ज़्यादातर। तुम लोग ट्राई कर सकते हो ब्रशलेस से भी बना के, कभी ट्राई करना। अगर हार्डवेयर सभी हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हम लोग इससे बनाएंगे तुम लोग को डीसी मोटर से, मतलब बीएलडीसी मोटर से। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा तुम लोग का कि हाँ ठीक है, फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये जो मोटर है बीएलडीसी मोटर, इसमें नंबरिंग है। हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे कि हमको किस टाइप का मोटर चाहिए, कि उस पे आरपीएम कैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, साइज क्या होती है, वो सारी चीजें तुम लोग कैसे जाके दुकान से लोगे या तो कहीं से ऑर्डर करना है, कैसे तुम लोग लोगे उस मोटर की स्पेसिफिकेशन। हमने उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ ली, उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की भी सॉल्यूशन निकाल लिया। पर अब हम लोग का आता है, अभी थोड़ा सा रूल्स हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, तो सेफ्टी रूल्स क्या क्या होते हैं? वही सेम सेफ्टी रूल्स कि जब मोटर ऑन हो, मोटर को अगर पावर दी हो तो उसके आसपास हैंड को ना लेके जाएं, या अपने आप मतलब बिना ऑफ किए उसके पास ना जाएं, क्योंकि कभी भी उसकी जो ब्लेड होती है वो आपके हैंड को कट कर सकती है। फिर आते हैं वियर ग्लास, सेफ्टी ग्लासेस, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज होती है, तो या तो वो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स को आपके आईज में डाल सकता है बिना कोई कुछ किए, या तो कोई डेब्रीज है, फ्लाइंग डेब्रीज, उसको भी आपके आईज में पुट कर सकता है। अब आते हैं आप लोग की टर्न ऑफ बैटरी फर्स्ट। सबसे पहले अगर डिस्कनेक्ट हो रहा है तो सबसे पहले आप उसके बैटरी को मतलब टर्न ऑफ करेंगे, फिर उसके ड्रोन को आप अपने हैंड में उसको लेंगे। चेक प्रोपेलर बिफोर फ्लाइट। हर प्रोपेलर को चेक करें उसको, ड्रोन को फ्लाइट में उड़ाते समय, क्योंकि प्रोपेलर में अगर थोड़ी सी भी कट हो जाए तो वो क्या करता है कि पूरे ड्रोन मतलब वो अगर इतनी स्पीड से रोटेट करेगा वो प्रोपेलर टूट जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी स्टार्टिंग में प्लास्टिक के प्रोपेलर से यूज करने वाले हैं, इसलिए। हाँ, तो अब हम लोग आ जाते हैं जो हम लोग का मेन टॉपिक था। हाँ, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे
लेफ्ट कॉर्नर पे आप लोग ध्यान देंगे इस डायग्राम पे कि इस पे नंबरिंग की गई है। तो हम लोग को सबसे पहले पता करना है कि मोटर का साइज क्या है, क्योंकि ये वाली मोटर भी आप देख रहे होंगे जो कि जिसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, इस वाली मोटर को भी आप देख रहे होंगे जिसकी हाइट थोड़ी सी कम है। तो हम लोग कौन सी मोटर को ऑर्डर करेंगे कि वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठे। तो यहाँ पे लिखा है A2212, सबको दिख रहा है? ये जूम करना पड़ेगा इसको, चलो जूम ही कर देते हैं। अब ठीक है? हाँ ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 2212, 22-12 लिखा। तो इसका मतलब क्या होता है? 22 का मतलब होता है इसकी जो स्टेटर की जो डायमीटर है, 22 का मतलब होता है डायमीटर, और 12 का मतलब होता है बाद में के दो डिजिट का मतलब होता है हाइट इसकी, मतलब मोटर की कितनी हाइट है। इसकी देखो हाइट, इस वाले मोटर की हाइट जो है वो काफ़ी नैरो है और डायमीटर काफ़ी बड़ी है। तो ये तो इसकी स्पेसिफिकेशन है, आपको जो भी डायमीटर के मोटर्स चाहिए आप ऐसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको डायमीटर कम चाहिए तो आप 22 को कम करेंगे, 20 करेंगे, जिस भी मतलब मैन्युफैक्चर हो रहा होगा जिस भी डायमीटर पे। और अगर आपको इसकी हाइट ज़्यादा चाहिए तो आपको 12 से 15 कर देना है। अगर कम चाहिए हाइट तो उससे भी कम करना है। समझ में आया 22 और 12 क्यों लिखा है यहाँ पे? ठीक है। अब आता है हम लोग का डाउट कि आरपीएम हम लोग कैसे निकालें। ये मोटर के ऊपर कोई डाटा दी गई है, हम हमको इससे आरपीएम निकालना है। आरपीएम कैसे निकालें? यहाँ पे जो 1000 दिया गया है, 1000 केवी दिया गया है। अब हमको इससे आरपीएम निकालना है। आरपीएम कैसे निकालेंगे? आरपीएम का फॉर्मूला होता है केवी इंटू वोल्टेज। अच्छा कोई बताएगा इस मोटर को हम लोग बीएलडीसी मोटर को कितने वोल्ट के पावर सप्लाई से हम लोग इसको रन करने वाले हैं या रन करते हैं? सर वो तो उसका पावर रेटिंग पे डिपेंड करेगा ना। नहीं, जनरली हम लोग कितने पे रन करते हैं मोटर? लाइक ये वाला मोटर्स जनरली सपोर्ट करता है 2S से 6S या 5S बैटरी तक, और 12 वोल्ट, 12.5, 12.3, वैसे 12 मतलब एक हम लोग जनरल लेते हैं 12 वोल्ट की 12 बैटरी। वोल्ट्स। तो अगर हम लोग इस पे 12 वोल्ट पे हम लोग रन करा रहे हैं तो आरपीएम कितना हो जाएगा? आरपीएम इज इक्वल टू केवी इंटू वोल्टेज होता है। तो केवी यहाँ पे 1000 दिया है इंटू वोल्टेज। वोल्टेज हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी से अगर इसको सप्लाई दे रहे हैं तो 12000 हो जाएगा इसकी आरपीएम। ठीक है, मतलब 12000 रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में 12000 रोटेशन ये कंप्लीट करेगा इस मोटर पे। अगर जैसे तुम बोल रहे हो अभी वोल्टेज रेटिंग पे हम आएंगे 2S 3S 5S 4S जो भी है। तो केवी रेटिंग समझ में आया कि कैसे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि आरपीएम हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। सिंपल, जो केवी दी गई है और कितने वोल्ट से तुम सप्लाई दे रहे हो, ये फॉर्मूला लिखते जाना, क्योंकि आगे जब असाइनमेंट्स हम देंगे प्रोवाइड करेंगे तो उसमें ये सब जो छोटे छोटे डाटा वाले क्वेश्चन है वो हम पुट करेंगे। अब हमको दो चीज़ पता चल गई, एक तो मोटर के साइज के बारे में पता चल गया, स्टेटर और स्टेटर डायमीटर स्टेटर हाइट, और दूसरा हमको पता चल गया कि आरपीएम कितनी होगी इस मोटर की। अब हम लोग आते हैं वोल्टेज रेटिंग पे। वोल्टेज रेटिंग बेसिकली यहाँ पे 2S या 3S पे हम लोग देते हैं। 2S बैटरी अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो मतलब 2S बैटरी से सप्लाई दे रहे हैं तो 7.4 वोल्ट की उसकी सप्लाई होती है। 3S अगर हो गया तो 11.1 वोल्ट। ऐसे ही जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे 12.5 होते जाएगा, उससे बढ़ती जाए। तो हम लोग यही 2S 3S 5S से 4S से देते हैं ज़्यादातर सप्लाई। अब हम लोग आ जाते हैं करंट रेटिंग पे। देखो जो इस प्रोपेलर का, इस मोटर का जो, हाँ, तो इस मोटर का जो आपका स्पेसिफिकेशन है मैक्सिमम करंट अपीयर करने का, मैक्सिमम करंट ड्रॉ करेगा, वो है 12 एम्पियर। सर बीएलडीसी में 3 वायर्स क्यों होते हैं? ठीक है, देखो इसके अब हमको स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा फिर से, तो उससे मैं बताता हूँ। हाँ,
ठीक है, 13T का क्या मतलब है? तो 13T का अभी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं तुम्हारे लिए। अभी तो बस जो जो तुमको करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग और एक दो चीज़ जैसे कि मैक्सिमम करंट कितना हम लोग ड्रॉन कर सकते हैं, मैक्सिमम मतलब कि उसका कितना मैक्स तक आरपीएम जा सकता है, वो हम लोग अभी देख रहे हैं। और जैसे कि ये वाली मोटर्स हैं, ये वाली मोटर्स तुम लोग बहुत कम ही देखे होगे, और ये वाली मोटर्स भी तुम लोग फ़ोन में देखे होगे या तो कहीं छोटे मोटे ड्रोन के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें देखे होगे। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, हाँ, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो ये मोटर की रेटिंग होती है, जो छोटे वाली मोटर के चारों मोटर जो रखे हैं राइट साइड में, उसकी जो रेटिंग होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, और इसकी रोटेशन ज़्यादा होती है, मतलब रोटेशन ठीक ठाक होती है कि एक हल्की वेट, लाइट वेट अगर तुम स्टिक से बना रहे हो कोई भी ड्रोन तो उसको ये यूज कर सकती है। अब हम लोग आते हैं, हाँ तुम्हारा कोई डाउट था? तो ठीक है, सेशन को एंड करेंगे अभी। तो कुछ क्विज है, व्हाट स्पिन्स द प्रोपेलर? कौन बताएगा इसको? मोटर्स। सर मैं बोलूं? अच्छा, मोटर्स। हम्म। ठीक है, व्हाट फोर्स हेल्प अ ड्रोन गो अप? इसका कौन आंसर दे रहा है? सर मैं बोलूं? हाँ हाँ बोलो। लिफ्ट। लिफ्ट सही है। व्हाट डज CW मीन? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Why do drone use both CW and CCW? इसका to कौन आंसर देगा? cancel torque and stay balanced. हाँ, stay balance. How many RPM can brushless motor spin? 5,000 to 20,000. 5,000 to 20,000। इसको कैसे डिसाइड करेंगे कि आरपीएम कैसे निकालना है? मतलब आरपीएम कैसे हम लोग पता करेंगे कि एक मोटर के कितना आरपीएम है? जो वोल्ट रहता है into kV. क्रिश अग्रवाल, मतलब क्रिश, शिवांश। सर जो मेरा सर केवी है, केवी हाँ केवी इनटू पावर सप्लाइड। हाँ, केवी इंटू पावर सप्लाई। सर आप और बोलो तो लाइक हाँ, मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखा है जिसमें लाइक एयर फ्लो का आप सही से समझा सकते हो। बोलो तो मैं स्क्रीन शेयर करूं? एयर फ्लो। हाँ तो लाइक अभी आप बताए ना कि कैसे नीचे जा रहा है, तो मैं उसका इसमें मैं वेबसाइट ओपन है, उसमें एयर फ्लो आप सही से दिखा पाओगे तो डिटेल हो जाएगा, थोड़ा डिटेल। ठीक है, ओपन करो। हाँ तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। रुक जाओ, हम स्क्रीन शेयर वापस लेते हैं। हम्म। ठीक है, और जो 3 वायर्स वाली जो डाउट था तुम लोग का, वो अभी हम लोग जब ईएससी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें 3 वायर्स को हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं कि हम लोग मोटर को कंट्रोल कर पाएँ। समझ में आया? सर ये कि रहा। 3 वायर हम लोग 2 पावर सप्लाई के लिए, फिर उसके बाद हम लोग कैसे उसको ईएससी से कंट्रोल करते हैं, वो भी जब हम लोग कनेक्शंस पढ़ेंगे तो उसके हम लोग डिटेल, मतलब डिटेल में जाएँगे।
सर ये रहा, मैं इसको नीचे भी करते जाता हूँ, आप समझाते रहो। ये मेरा एयर पुश डाउन हो रहा है मोटर से, ये ठीक रहा, है। ये हवा जा रहा है इसके नीचे से, एंड ये रहा। हाँ देखो, सबसे पहला वाला इमेज लगाओ, सबसे पहला वाला इमेज। ये हाँ देखो, इसमें जब लिफ्ट करोगे तुम किसी भी ड्रोन को, अगर मतलब टेक ऑफ करोगे, तो जो फोर्स है, जो एयर का जो फ्लो है, वो ऊपर से वो अपनी तरफ खींचेगा और नीचे की तरफ फोर्स से वो मतलब फोर्स करेगा डाउनवर्ड की तरफ। तो इससे क्या होता है कि ड्रोन जो है वो धीरे धीरे लिफ्ट करता है ऊपर। वो लिफ्ट क्रिएट करते हैं, एंड ये रहा एरोस एयर फ्लो का, हाँ, ऐसे ये करके जा रहा डायरेक्शन है। ले रहा है, तुम्हारा डायरेक्शन बता रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जैसे हवा नीचे फेंकते हुए, ये सेम रहा। वही डायरेक्शन हवा नीचे वो फेंक रहा है। अब ये फ्लेक्सिबल ये क्यों रहता है प्रोपेलर्स, ये रहा, टूटे नहीं ठीक है, इसलिए। ये तो एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस है ना, फ्लेक्सिबल है, ये कैसे रोटेट कर रहे हैं। हाँ, सो अगर यही इसको हम सब। लोग रिजिड मटेरियल से बनाते हैं, अगर हम लोग मान लो, मैं भी सपोज करो कि हम लोग आयरन से बना दिए, अगर बहुत ही रिजिड मटेरियल से बनाएंगे तो वो एयर के प्रेशर से वो कहीं ना कहीं टीयर हो जाएगा, या तो ब्रेक होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। या कभी सेंट्रीपिटल कोई भी, फोर्स, सेंट्रीपिटल हाँ, फोर्स भी वही सेंट्रीफ्यूगल फ्लेक्सिबल फोर्स होने के भी कारण इसमें ज़्यादा। स्ट्रेच हो सकता है। अगर उस पे कोई भी मटेरियल अगर आके मतलब मान लो कोई इंसेक्ट है या तो कोई भी डस्ट पार्टिकल्स है, वो अगर टकराते हैं उससे, कभी रैंडमली टकरा जाते हैं, तो कभी कभी देखोगे कि तुम्हारा जो फ्लेक्सिबल होता है ड्रोन का जो प्रोपेलर है वो उसको बेयर कर जाता है। इससे क्या होता है कि वो टूटता नहीं है जल्दी। अगर रिजिड होगा तो उतने स्पीड पर अगर कोई छोटी सी भी कंकड़ उस पर लग गई तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा उस जगह से, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग उसको फ्लेक्सिबल बनाते हैं। तो सर आज के क्लास में ये अगर बताओ। बीएलडीसी मोटर इतना ही एफिशिएंट है जो मैं ड्रोन में यूज कर सकता हूँ, तो मैं उसको रियल लाइफ में सब जगह क्यों नहीं यूज कर लेता? अभी मैंने बोला कि जो एग्जांपल दिया था आरसी, हाँ, तो उसमें क्या रीजन था? उसमें कि लाइक जो मेरा ब्रश मोटर वो थोड़ा लोड कैपेसिटी ज्यादा है, हाँ, वैसा लोड कुछ। कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और उसकी जो जब तुम उसको ज़मीन पे चलाओगे, अगर तुम ग्राउंड पे अगर किसी भी यस। आरसी कार को चला रहे हो, तो उसके जो व्हील्स हैं वो भी तुम्हारे फ्रिक्शंस लेंगे। फ्रिक्शंस लेंगे तो उसको एक कांस्टेंट या मतलब वेरिएबल हाई स्पीड हाई टॉर्क चाहिए होता है, हाई स्पीड चाहिए होता है। और बीएलडीसी मोटर थोड़ी सी वेट मतलब वो होती है, बीएलडीसी मोटर अगर तुम लगाओगे तो उसके तुमको वायर पे मतलब अगर टायर हो गया, जो व्हील्स होती है उस पे तुमको उसका मोटर जो बेल है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसको जो इम्प्लीमेंट करोगे तो वो जो फोर्स के कारण वो निकल भी सकता है, क्योंकि इसमें ब्रश नहीं होती है कनेक्ट करने के लिए, और मैं शाफ्ट जो गियर होती है वो सिस्टम तुम्हारा। का यूज कर लूंगा। किस सिस्टम का? मैं गियर यूज कर लूंगा, पुली। बीएलडीसी में तुम गियर कैसे यूज कर लोगे? मैं G20 वाला जो पुली होता है, मैं वो यूज कर लूंगा। हाँ, पुली यूज करोगे तो तुम्हारा वो बन जाएगा, अरे टैंक बन जाएगा। हम्म, टैंक का स्ट्रक्चर देखे हो? हाँ। तो अगर पुली यूज करोगे तो वो बन जाएगा। बीएलडीसी यूज करोगे तो मान लो कि कहीं रैंडम रफ ग्राउंड आ गया, तो उसकी जो यस। बीएलडीसी कनेक्ट किससे होती है? तुम्हारे पास बेरिंग पे लगी होती है, और वो हम्म। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कनेक्ट होती है तुम्हारी, हम्म। जो उसका शाफ्ट है। और समझ कहीं रफ गया। स्ट्रक्चर आ गया तो तुम्हारा बीएलडीसी का जो मोटर बेल है वो निकल के चला गया, अगर ज़्यादा हाई पावर नहीं दिए तुम। ओके। ये भी प्रॉब्लम आती है। और जो डीसी मोटर होता है उसका जो शाफ्ट होता है वो उससे कनेक्टेड रहता है, जिससे वो उसको मतलब अलग नहीं कर पाता है, हम्म। चाहे कितने भी हाई स्पीड पे हम कर रहे हैं। ड्रोन की जो मोटर होती है वो तो पूरे मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है, तो उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, जिससे वो एक दूसरे से लॉक रहते हैं। बाकी तुम अगर चारों डायरेक्शन में जमीन पे उसको ग्राउंड पे चलाते हो तो वो क्या करेगा, वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। ओके सर। तो अब तक हम लोग ने
मतलब काफ़ी कुछ पढ़ लिया कि स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, फ्रेम क्या होता है। फिर आज हम लोग ने प्रोपेलर और मोटर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे कि जो ड्रोन होता है उसको पावर कैसे हम लोग सप्लाई देते हैं और सेफ्टी क्या होती है। तो ड्रोन बैटरीज एंड सेफ्टी पे हम लोग का नेक्स्ट क्लास होगा। हो सके मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लूँ संडे को, तो सब लोग अवेलेबल रह सकते हो संडे को। वो तुम लोग अपना टाइम में हमको शेड्यूल मतलब डिसाइड करके ग्रुप पे मैसेज कर देना, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना मतलब जो लेक्चर है वो शेड्यूल कर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बैटरीज एंड ठीक है, बैटरीज एंड सेफ्टी के लेक्चर में। तो आज की पीपीटी तुमको लेक्चर मतलब जहाँ पे अनमोल सर सब कुछ अपलोड कर रहे हैं जिस वेबसाइट पे, वहाँ पे तुमको मिल जाएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रीवियस लेक्चर्स के स्टार्टिंग से एक वन शॉट हर लेक्चर का प्रोवाइड कर पाऊँ तुमको यूट्यूब चैनल पे। एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, उस पर सब तुमको प्रोवाइड रहेगी, ताकि तुमको कोई भी डाउट हो तुम लोग वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ठीक है, आज की क्लास एंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। ओके सर।